हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे पहले हमने 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो एक बार फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। एक तो हमने बताया था बेटा ऑर्डर क्या है। किसी भी रेट लॉ में जैसे कोई रेट लॉ लिखा जाता है R इज इक्वल टू के A रेज टू पावर 1 B रेज टू पावर 2। ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करते थे, सीधा सा फॉर्मूला सम ऑफ पावर 3। इसके साथ ही हमने एक वर्ड बताया था ऑर्डर की बजाय मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या बताई थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कम से कम जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने चाहिए, जितने मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जैसे 2A plus 3B gives प्रोडक्ट या 2A plus B gives प्रोडक्ट। तब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, A के कितने मोल 2 प्लस B के कितने मोल 1, मॉलिक्यूलरिटी 3। ठीक है, तो ये ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। फिर हमने एक बात बताई थी आपसे कि किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर कब होगी। तो उसमें हमने बताया था कि इसके लिए आपको जानना चाहिए कि जो रिएक्शन है ये दो टाइप की होती है बेटा। कौन कौन सी, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, those reactions which complete in one step, complete in one step, ठीक है। और complex type of reaction, those reactions which complete in more than one step, complete in more than one step। ये थी हमारी मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना। और हमने ये बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ है ये लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा ही होता है। और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखते हैं, जब उसके सारे स्टेप्स लिखे जाते हैं, तो उन स्टेप्स को जब सीक्वेंस में लिखा जाए तो उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। फिर से सुनो, the complex reaction completed in more than one step, okay, and when these steps are written in a proper sequence, this is called as mechanism of reaction, this is called as mechanism of reaction। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, 2NO2 gives 2NO plus ऑक्सीजन। अगर इस रिएक्शन को लिखें, हम इसकी मैकेनिज्म लिखें, तो इसका फर्स्ट स्टेप आता है NO2 प्लस NO2 gives NO3 प्लस ऑक्सीजन। NO2 प्लस NO2 gives NO3 प्लस NO। और सेकेंड स्टेप में बेटा NO3 फर्दर डिवाइडेड टू गिव्स NO प्लस ऑक्सीजन गैस। तो रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी हुई, 2 स्टेप में। और इसमें जो पहला स्टेप है ये होता है स्लो स्टेप और दूसरा वाला फास्ट होता है। जो स्लो स्टेप है पूरी रिएक्शन की, मैंने बताया था पूरी रिएक्शन का ऑर्डर, पूरी रिएक्शन की रेट उसी पे डिपेंड करेगी। पूरी रिएक्शन का ऑर्डर और पूरी रिएक्शन की रेट इस स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक है ना। अब आज हम देखेंगे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ये दोनों, जैसे मैंने कहा, एलिमेंट्री के लिए सेम होती है, एलिमेंट्री के लिए सेम होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड
molecularity of reaction, difference between order and molecularity. देखो बेटा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहली चीज, ऑर्डर क्या है? डेफिनेशन ही सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ, इसको हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, मॉलिक्यूल्स या कोलाइड टू स्टार्ट रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज मॉलिक्यूलरिटी। सेकेंड, ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, यानी जो ऑर्डर है जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नेवर भी जीरो, ना तो जीरो हो सकती है एंड नेवर भी फ्रैक्शनल, और ना ही कभी फ्रैक्शनल होती है। तो तीसरा डिफरेंस, ऑर्डर चेंज होता है विद टेम्परेचर, प्रेशर, इनके साथ चेंज हो जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होती किसी भी रिएक्शन की। ठीक है, तो ये कुछ और भी एक दो डिफरेंस आपकी बुक में दिए गए होंगे, तो ये आपको करना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बेटा, पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड ऑर्डर। मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड ऑर्डर, और फिर इसके बाद हम इसी में देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए रेट लॉ कैसे लिखा जाए, ऑर्डर कैसे निकाला जाए। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, और उसमें जो रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, ऑर्डर और रेट उसी पे डिपेंड करती है। मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, यहां पे टेंशन ये मत लेना कि हमें कैसे पता चला, मैकेनिज्म कैसे लिखे हम, नहीं, मैकेनिज्म आपको दी जाएगी लिख के, और आपको ऑर्डर लिखना होगा या उसके लिए रेट लॉ लिखना होगा। मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं बेटा, रिएक्शन है 2H2O2 gives 2H2O प्लस ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा, और इसके बाद इसकी मैकेनिज्म मिलेगी आपको। मैकेनिज्म मिलेगी कैसे? H2O2 पहले ब्रेक डाउन होता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये है इसका फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप, और इसके नीचे आपको लिखा मिलेगा स्लो स्टेप। कैसा है ये? स्लो स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इससे ये सेकेंड स्टेप, और ये कैसा है? फर्स्ट स्टेप। अब आपसे कह रहा है कि राइट द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ बताइए। तो रेट कैसे लिखेंगे?
जाहिर सी बात है बेटा, रेट किस पे डिपेंड करेगी? स्लोवेस्ट स्टेप पे। और कल ये भी बताया था मैंने कि किसी मैकेनिज्म में हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होता है। यही इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि ये याद रखना पड़ता है कि किसी मैकेनिज्म का हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप होता है, और एलिमेंट्री स्टेप के लिए जो ऑर्डर होता है वो कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के। स्लो स्टेप के लिए लिखना पड़ेगा। स्लो स्टेप कौन सा है? पहला वाला। इसमें रिएक्टेंट क्या है? H2O2, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो रेट ला क्या है? कैसे लिख लोगे आप? रेट इज, यानी यहां पे एग्जामिनर विल चेक द पावर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रेट ला किसके लिए लिखा जाता है? स्लो स्टेप के लिए। और हर एक स्टेप अपने आप में क्या होता है? एलिमेंट्री होता है। और एलिमेंट्री रिएक्शन में रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम होते हैं, यानी जो पावर होती है वो कोफिशिएंट के बराबर होती है। ठीक है ना? तो ये होगी रेट। हालांकि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए यही एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो आप ये ध्यान रखना, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो ये एक ही स्टेप में पूरी होती, इसमें मैकेनिज्म नहीं लिख सकते थे हम। और जब मैकेनिज्म नहीं लिख सकते थे, ये खुद एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती, तो ऐसे केस में इसका रेट क्या आ जाता? रेट इज इक्वल टू के H2O2 की पावर, यहां कोफिशिएंट क्या है? 2। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। पहले इसकी मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, फिर जो रेट लिखेंगे किसके आधार पर लिखेंगे? स्लो स्टेप के आधार पे। इसीलिए जो स्लो स्टेप होता है इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब इसके लिए ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर इज इक्वल टू आ गया 1। यानी ये रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और कई बार ये भी पूछता है इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो मॉलिक्यूलरिटी साफ लिख रही है, जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। तो कितने मॉलिक्यूल है इसमें? 1। इसमें कितने हैं? 1 + 1 2। ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1। सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2। मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप के लिए अलग होगी, लेकिन जो ऑर्डर और रेट है ये पूरी रिएक्शन की किस पे डिपेंड करेगी? स्लो स्टेप पे या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है भाई। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद आपको मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखना सीखना है। अगले रिएक्शन जैसे बेटा 2NO2 + F2 gives 2NO2F। ठीक है, ये रिएक्शन दी जाएगी। अब वैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 2 और F2 की पावर 1। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज रेट लॉ, इसके लिए क्या लिखिए? रेट लॉ लिखिए। तो हमें यह नहीं पता ये रिएक्शन कैसी है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है। तो ये आपको दिया जाएगा साथ में कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो साथ में मैकेनिज्म भी लिख के देगा वो, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म लिखना अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म आपको रिटर्न मिलेगा अलग से। NO2 फर्स्ट स्टेप इसका प्लस F2 gives NO2F plus fluorine. Second step NO2 plus F gives NO2F. ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट। फर्स्ट इज स्लो स्टेप, सेकंड इज फास्ट स्टेप। तो अब आपको पता है बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो किस पे डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पे, ठीक है ना। और हर एक स्टेप अपने आप में क्या होता है? एलिमेंट्री होता है। और एलिमेंट्री के केस में जो रेट है उसमें पावर किसके बराबर होती है? कोफिशिएंट के बराबर होती है। तो रेट इसके लिए क्या लिखेंगे आप? रेट इज इक्वल टू के
NO2 पावर 1 एंड F2 पावर 1। ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर 1 + 1 2। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म दी जाए तो उसके लिए आप रेट कैसे लिखेंगे, उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से आपने देखा बेटा ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं और कैसे जो है रेट इसकी स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। एक कल हमने छोटा सा ही टॉपिक इसी में डिस्कस किया था, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन यानी those reactions which have different order। सूडो वर्ड आता है फॉल्स के लिए। सूडो किसके लिए आता है? फॉल्स के लिए। तो those reactions which have different order from that expected from रेट लॉ, यानी ऐसी रिएक्शन जिनके रेट लॉ से जब ऑर्डर देखेंगे तो कुछ और आएगा, बट एक्सपेरिमेंटली उसका ऑर्डर कुछ और होगा। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम आज एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl प्लस H2O gives CH3CH2OH plus HCl। ये एक रिएक्शन है। अब अगर मान लीजिए इसके लिए हम ऑर्डर लिखते हैं या इसके लिए रेट ला लिखें तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3CH2Cl की पावर 1 एंड H2O की पावर। तो अगर देखा जाए तो कैलकुलेटेड ऑर्डर कितना आना चाहिए? 1 + 1 2। ये रिएक्शन कैसे होनी चाहिए? सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए। बट यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई। बट H2O का जो कंसंट्रेशन होता है, H2O इज ए सॉल्वेंट। H2 इज ए सॉल्वेंट एज वेल एज रिएक्टेंट। H2O क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट भी है और रिएक्टेंट भी है। ठीक है ना? इसलिए अगर H2O के कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत चेंज किया जाए तो उसका रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना H2O चाहिए उतना वो सॉल्वेंट से यूज कर लेगा। भाई इसको ब्रेक डाउन होने के लिए क्या चाहिए? H2O। और रिएक्शन कहां करवाई जा रही है? H2O में ही करवाई जा रही है। H2O एज ए सॉल्वेंट भी काम कर रहा है। तो जितने मॉलिक्यूल ऑफ H2O इसको रिक्वायर्ड होंगे वो कहां से आ जाएंगे? सॉल्वेंट में से। तो इसलिए रिएक्शन की जो रेट है वो H2O पे डिपेंड नहीं करेगी ड्यू टू एक्सेस अमाउंट। ठीक है ना? इसीलिए मैंने लिखा बट H2O इज ए सॉल्वेंट एज वेल एज रिएक्टेंट। इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है ना? सो स्मॉल चेंज in concentration of H2O do not alter the rate। यानी अगर मान लीजिए H2O के अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया जाता है तो उसका रेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? तो ड्यू टू दिस रीजन we can say that rate of reaction do not depend on H2O। तो इसके लिए जब हम रेट का लिखें तो फिर क्या आ जाएगा? भाई जब H2O पे डिपेंड ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब अब उसको हम उसकी पावर 0 होगी। ठीक है ना? तो ये हो गया CH3CH2Cl एंड H पावर 1। और H2O पे क्योंकि H2O कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसलिए इसकी पावर क्या आ गई? 0। ठीक है ना? तो इसीलिए अब इसका जो ऑर्डर आया एक्सपेरिमेंटली वो कैसा आ गया? 1 + 0।
यानी ये होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कल भी मैंने बताया था कि कोई भी रिएक्शन जैसे सेकंड ऑर्डर थी, ऐसी बात नहीं कि बिना H2O की रिएक्शन हो जाएगी, H2O लगेगा, बट H2O इतना ज्यादा रहता है सॉल्वेंट के फॉर्म में कि अगर इसके अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि H2O एज ए कांस्टेंट अमाउंट यूज हो जाती है, और जब कांस्टेंट अमाउंट यूज होगी तो इसका मतलब उसके कंसंट्रेशन में चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन है तो एक्चुअली सेकंड ऑर्डर, बट H2O के एक्सेस अमाउंट के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2O इन लार्ज एक्सेस अमाउंट, द चेंज इन H2O डू नॉट अल्टर द रिएक्शन, सो द रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल हैलाइड। So the rate of reaction may be written as rate is equal to K concentration of alkyl halide into power 1 concentration of H2O power 0 because it is taken as constant. So the experimental order is 1 plus 0 is equal to 1. तो actual order 2 but reaction behave कैसे करेगी? फर्स्ट ऑर्डर की तरह। तो ऐसी जो रिएक्शंस हैं इनको हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। या इसको जैसे ये रिएक्शन आप लिखी गई, इसको आप क्या कहेंगे? दिस रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सीबीएसई में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो है, क्योंकि और इसके दो एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, और एक कल मैंने बताया था बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये बहुत सारे आज छोटे छोटे टॉपिक हमने डिस्कस किए। कल हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पे रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना और उसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू बेटा।